नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने सादर कर रहे हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट अमेंडमेंट 2008 का सेक्शन 3 में जो कोई नए प्रावधान आए हुए हैं। इस प्रावधान के बारे में हम विचार विमर्श करेंगे। बेर एक्ट जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2008 का अमेंडमेंट है, इसमें क्या दिया हुआ है इसके बारे में हम पहले स्टेप बाय स्टेप पढ़ लेते। इसमें ये जो सेक्शन है 3, इसमें ऑथेंटिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का प्रमाणीकरण के बारे में ये सेक्शन दिया हुआ है। ये सेक्शन 4 सब सेक्शन में बांटा हुआ है। सब सेक्शन 1 में ये बताया हुआ है, कोई भी ग्राहक, कोई भी सदस्य उसका इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो है, उसका ऑथेंटिकेशन जो है वो डिजिटल सिग्नेचर से कर सकता है। यही सब सेक्शन 1 में दिया हुआ है। यानी कि मान लो कोई व्यक्ति है, उसके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्ड को ऑथेंटिक करने के लिए फिजिकली तो वो उसके ऊपर साइन कर नहीं सकता है, तो उसको इलेक्ट्रॉनिक ऑथेंटिक करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का प्रावधान आया है। और इस इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर करके ही उस डेटा को, वो फाइल को ऑथेंटिफिकेशन कर सकता है, प्रमाणित कर सकता है। ये सब सेक्शन 1 का प्रावधान है। प्रावधान सब सेक्शन 2 में क्या बेर एक्ट में दिया है वो हम पढ़ते हैं। द ऑथेंटिफिकेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड शैल बी इफेक्टिव बाय द यूज ऑफ द asymmetric crypto system and hash function which envelope and transformation the initial electronic record into the another electronic record। सबसेक्शन 2 में ये कहा गया है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है उसको ऑथेंटिफिकेशन करने के लिए 2 टर्म बहुत इम्पोर्टेंट है। एक टर्म जो है एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम और दूसरा है हैश फंक्शन। ये 2 टर्म से, ये 2 सिस्टम जो है, ये 2 सिस्टम से हम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो है इसको प्रमाणित कर सकते हैं। और इससे यूज करने के बाद जो प्रारंभिक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है वो दूसरे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में निर्माण हो जाता है, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का निर्माण हो जाता है। यहाँ पर बताया हुआ है ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जो प्रारंभिक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है उससे वो रिकॉर्ड दूसरे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और उसका एक्सप्लेनेशन भी उसमें दिया हुआ है। एक्सप्लेनेशन से पहले ये जो 2 टर्म दी हुई है, 2 सिस्टम बताया हुआ है, एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम और हैश रिजल्ट, इसमें 2 सिस्टम दी हुई है जिससे हम प्रमाणित करेंगे। जो एक है एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम और दूसरा जो है हैश फंक्शन। तो ये जो 2 सिस्टम है, ये 2 सिस्टम के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ये वर्ड का मीनिंग क्या है वो जानना बहुत ज़रूरी है। एसिमेट्रिक
क्रिप्टो सिस्टम में क्या होता है, क्या सेंडर रिसीवर को कोई मेल, डेटा, फाइल सेंड करता है, तो ये जो फाइल है, डेटा है, मेल है, वो बीच में ब्रीच नहीं होना चाहिए या किसी ने अटैक नहीं करना चाहिए उसके ऊपर, या वो हैक नहीं होना चाहिए। इसके लिए, सुरक्षित के लिए वो फाइल को हम इंक्रिप्शन करते हैं, इंक्रिप्शन एनालॉग में कन्वर्ट करते हैं। बाद में ये जो फाइल है, इंक्रिप्टेड फाइल है, वो इंटरनेट चैनल के थ्रू रिसीवर के पास पहुंचती है। तब रिसीवर वो डिक्रिप्शन एनालॉग में कन्वर्ट करके वो फाइल पढ़ता है, वो मेल पढ़ता है। तो रिसीवर और सेंडर, तो इनको ये समझ मालूमात हो जाने के लिए इस एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम में दो की महत्वपूर्ण है। एक प्राइवेट की रहती है और एक पब्लिक की रहती है। इसमें पब्लिक की जो है वो पब्लिकली रिसीवर को या सेंडर को प्राप्त हुई होती है। जैसे कि ईमेल आईडी, ये जो पब्लिक की हो गया, और ये ईमेल आईडी जो है पब्लिकली सबको पता होता है, इसको ये पब्लिक की बोलते हैं। मगर प्राइवेट की जो है वो स्पेसिफिक उसी आदमी के पास होता है, उसी रिसीवर के पास होता है, उसी सेंडर के पास होता है, जो किसी को पता नहीं होता, इसलिए उसको प्राइवेट की कहा गई है। मान लो प्रताप ने राधा को ईमेल भेजा है, तो ये ईमेल जो है बीच में ब्रीच नहीं होना चाहिए, किसी को मालूमात नहीं होना है। तो ये जो प्रताप वो मेल को इंक्रिप्शन एनालॉग में कन्वर्ट करके वो फाइल सेंड करता है, तो राधा उसको वो मेल प्राप्त होने के बाद वो डिक्रिप्शन एनालॉग में उसको कन्वर्ट कर लेते। बाद में वो ईमेल जो रहता है, वो ईमेल में वो पासवर्ड डालते हैं। पासवर्ड वो वहाँ पर प्राइवेट की माना जाता है। तो प्राइवेट की और पब्लिक की, ये दोनों की बहुत महत्वपूर्ण इस एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम में है। पब्लिक की, जब प्रताप को राधा को मेल करना है तो उस टाइम प्रताप राधा के पब्लिक की का यूज करते हैं, यानी कि ईमेल आईडी का, जहां पर अभी राधा को ईमेल करना है तो राधा का ईमेल आईडी ये हो गया पब्लिक की, इसका वो यूज करता है। तो पब्लिक की यूज करके वो जो मेल है इंक्रिप्टेड एनालॉग में कन्वर्ट करके इंटरनेट के थ्रू वो राधा के पास जाता है, और राधा वो जो इंक्रिप्टेड मेल आया हुआ है उसको डिक्रिप्टिव एनालॉग में कन्वर्ट करके वो मेल को पढ़ने के लिए प्राइवेट की का इस्तेमाल करके, यानी कि पासवर्ड उसमें डाल के वो ईमेल आईडी खोलती है और वो मेल पढ़ लेती है। तो ये जो है प्राइवेट की और पब्लिक की, ये दो की बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो एसिमिलेटरी क्रिप्टो सिस्टम है, एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम, ये रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को ऑथेंटिकेशन प्राप्त कर देने के लिए महत्वपूर्ण है। वैसे ही हैश फंक्शन, ये भी एक महत्वपूर्ण सिस्टम है। इसके बारे में भी हमें जान लेना बहुत ज़रूरी है। इसमें ये फंक्शन ऐसा होता है, मान लो कोई फाइल है, कोई डेटा है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, वो जो रिकॉर्ड को हैश फंक्शन उसके ऊपर प्रक्रिया करके, ये प्रक्रिया होने के बाद जो डाइजेस्ट मिलता है, उसका जो रिजल्ट मिलता है, वो एक मेल होगा तो मेल डाइजेस्ट बोला जाता है, मैसेज होगा तो मैसेज डाइजेस्ट बोला जाता है, या नहीं तो उसको हैश वैल्यू कहा जाता है। तो ये हैश वैल्यू, वो फाइल हम किसी को भेज देते हैं तो वो स्टोर करके रख सकते हैं। तो यही स्टोर किया हुआ हैश वैल्यू या जो रिजल्ट होता है, जहाँ पर फाइल जो होता है, फाइल को हैश फंक्शन यूज करके जो डाइजेस्ट मिलता है, जो रिजल्ट मिलता है, उसको हैश वैल्यू कहते हैं। और इसी फाइल को हैश फंक्शन यूज करके जो करंट हैश वैल्यू निकाला गया है,
ये करंट हैश वैल्यू और पुराना हैश वैल्यू, ये दोनों का कंपैरिजन की जाती है। और ये दोनों का कंपैरिजन करने के बाद उसमें कुछ तफावत होती है तो वो ऑथेंटिक नहीं माना जाता है, वो डेटा ऑथेंटिक नहीं माना जाएगा। उसमें तफावत नहीं होगी तो वो डेटा ऑथेंटिक माना जाएगा, यानी कि उनकी इंटीग्रिटी जो है वो बरकरार रखी गई है, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। ये हैश वैल्यू हमें उसमें से समझ आता है। तो एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम यानी हैश फंक्शन, ये दोनों ऑथेंटिकेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इस सेक्शन के सब सेक्शन 2 में एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। इस एक्सप्लेनेशन में हैश फंक्शन के बारे में कहा गया है। ये एनालॉग का मैपिंग होता है और ये बिट्स में ये सीक्वेंस में रहता है और ये बिट का सीक्वेंस रहता है और ट्रांसलेशन किया हुआ रहता है। तो ये जो है ये प्रावधान यहाँ पर दिया हुआ है। ये हैश रिजल्ट जो होता है, हैश वैल्यू जो होता है उसे हैश परिणाम के रूप में जाना जाता है, जिससे एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हर बार वही हैश परिणाम देता है। जब एल्गोरिदम को उसके इनपुट के रूप में उसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के साथ निष्पादित किया जाता है, जिससे यह कंप्यूटेशन रूप से अव्यवहार्य हो जाता है। एल्गोरिदम द्वारा उत्पादित हैश परिणाम से मूल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को प्राप्त या पुनर्निर्माण करना, यानी कि जब हैश परिणाम निकाला जाता है तो हैश परिणाम निकालने के बाद जो मूल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है वो पुनर्स्थापित नहीं कर सकते हैं, उसे डिराइव नहीं कर सकते हैं, वो पॉसिबल नहीं माना जाता है। एल्गोरिदम का यूज़ करके दो अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का हैश वैल्यू से माना ये संभव नहीं होता है। ये यहाँ पर दिया हुआ है। कोई भी व्यक्ति ग्राहक की सार्वजनिक कुंजी का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को सत्यापित कर सकता है। यदि मान लो यहाँ पर कोई भी व्यक्ति है, जो ग्राहक है, जो सब्सक्राइबर है, वो सब्सक्राइबर का इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो है वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होता है, वो पब्लिकली की के यूज़ करके कोई भी व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सत्यापित कर सकता है, प्रमाणित कर सकता है। और इसमें ये भी दिया हुआ है पब्लिक की और प्राइवेट की, ये दोनों जो की है वो सब्सक्राइबर के पास यूनिक होती है और ये कोई यानी कि अलग अलग नहीं होती है, वो एक यूनिक होती है, उसका कोई पर्याय नहीं होता है। तो ये दोनों की जो होती है वो दोनों की जो है वो एक फंक्शनिंग की माना जाता है, जिससे कि युगम का निर्माण किया जाता है। दोनों की का ये करके एक साथ करके उनका निर्माण किया जाता है। तो ये जो सेक्शन है सेक्शन 3 में ये बताया गया है कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो होता है वो प्रमाणित कैसे किया जाए और उसको प्रमाणित कौन कर सकता है, उसके प्रमाणित करने के लिए कौन से 2 मेन टर्म दिए हुए, 2 सिस्टम दिए, वो सिस्टम का यूज करके ही ये प्रमाणित की जा सकती है। जैसे कि एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम है और हैश परिणाम है, हैश रिजल्ट है, हैश फंक्शन है, इसका इस्तेमाल करके ही हम कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्रमाणित कर सकते हैं। यहाँ पर ये प्रावधान दिया है। तो ये जो सेक्शन है ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन है। और ये जो सेक्शन जो है वो जब कोर्ट में प्रोसीडिंग चलता है उस टाइम भी हैश परिणाम जो है, हैश रिजल्ट जो है, हैश वैल्यू जो है, ये बहुत इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यानी कि कोई एक्यूज जो अपोजिट पार्टी है, जो एक्यूजिट पार्टी जिससे ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बरामद किया गया है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के तरफ से, तो यहाँ का उनका जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर जो फाइल है, डेटा है, उसका हैश वैल्यू निकाला जाता है और हैश वैल्यू
निकालने के बाद वो हैश वैल्यू वो प्रमाणित करता है कि वो जो फाइल है वो नया करंट हैश वैल्यू और पुराना हैश वैल्यू दोनों को कंपैरिजन किया जाता है, इसमें तफावत नहीं होती है तो वो ऑथेंटिक माना जाता है। तो इसके प्रावधान से वो और उसको एक विधि की तरफ से उनको एक आधार मिला हुआ है ये प्रावधान से, और ये महत्वपूर्ण प्रावधान हमने यहाँ पर आपके सामने पेश किया है। तो ये प्रावधान से हमको बहुत अच्छा नॉलेज मिल सकता है, और हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट एक्ट 2008 का ये सेक्शन 3 पूरा कर चुके हैं। अभी आपको एक ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।